नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे मनोविज्ञान की जड़ कहे जाने वाले सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे का सिद्धांत आपके यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट तथा ऑल टेट एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे तथा जीन पियाजे को जीव शास्त्री मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है तथा जीन पियाजे एक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक है, जबकि थॉर्नडाइक को पशु वैज्ञानिक कहा जाता है और जीन पियाजे को चिकित्सक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। जबकि अधिगम के क्षेत्र में सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? थॉर्नडाइक महोदय ने। इसके बाद देखते हैं कि जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपने बच्चों पर किए तथा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ज्ञानात्मक और विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक की होती है तथा संवेदी गामक अवस्था में बालक में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि बालक में सर्वाधिक उत्तेजना किस अवस्था में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा संवेदी गामक अवस्था में। इसके बाद देखते हैं कि संवेदी गामक अवस्था में ही बालक जो कार्य करता है वह शरीर से करता है, अर्थात आंख, नाक, कान, त्वचा इत्यादि के द्वारा। संवेदी गामक अवस्था में बालक जो भी कार्य करेगा वो आंख, नाक, कान, त्वचा के सहयोग से करेगा। इसके बाद देखते हैं कि गामक क्रियाएं क्या होती हैं। तो जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना और प्रकाश इत्यादि क्रियाओं को गामक क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि संवेदी गामक अवस्था कुल 6 प्रकार की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। संवेदी गामक अवस्था कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। पहले टाइप कौन सा है इसका? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। इसकी अवधि जन्म से 30 दिन होती है। जबकि सेकंड अवस्था है प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसकी आयु होती है वो 1 से 4 माह होती है। इसके बाद थर्ड स्टेज है गौणवृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो गौणवृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था की आयु 4 से 8 माह होती है। जबकि फोर्थ स्टेज है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। इसकी आयु 8 से 12 माह होती है। जबकि फिफ्थ स्टेज है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसकी आयु 12 से 18 माह होती है। जबकि लास्ट स्टेज है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। इसकी आयु 18 से 24 माह है। ये सभी 6 स्टेज संवेदी गामक अवस्था के टाइप हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे जीन पियाजे की सेकंड अवस्था, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु 2 से 7 वर्ष होती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज आयु क्या होती है? कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही खिलौने की आयु भी कहा जाता है तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। जबकि इसी अवस्था में बालक माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगता है, अपना नाम बताने लगता है, रंगों को पहचानने लगता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने माता पिता की आज्ञा, अपना नाम बताता है तथा रंगों को पहचानने लगता है? तो आपका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
आइए इसके बाद देखते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को माना जाता है तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना सकता, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक में सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं तथा इसी अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता तथा इसी अवस्था में अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक शब्द व प्रतीकों का प्रयोग करता है, अर्थात बालक प्रतीकात्मक खेल खेलता है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कि जीन पियाजे महोदय ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दो प्रकार की बताई है। इसमें नंबर फर्स्ट है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या पूर्व प्रज्ञा काल की अवस्था। तो पूर्व प्रज्ञा काल की अवस्था, इसकी आयु 2 से 4 वर्ष की होती है, जबकि सेकंड अवस्था है अंतर्दर्शी अवस्था या अंतः प्रज्ञा काल की अवस्था। इसकी अवधि 4 से 7 वर्ष तक की होती है तथा इसी अवस्था में बालक में अनुत्क्रमणशीलता या अपलटवाली का गुण पाया जाता है, अर्थात आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनुत्क्रमणीयशीलता की अवस्था या अपलटवाली की अवस्था का गुण बालक में किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद जीन पियाजे की थर्ड स्टेज है स्थूल या ठोस संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो स्थूल, ठोस और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है, जबकि इसी अवस्था में बालक मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बालक मूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है, तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद देखते हैं कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक तर्क चिंतन, मूर्त चिंतन पर आधारित होता है तथा इसी अवस्था में बालक गणित की संक्रियाएं अधिक करता है काफी। आइए इसके बाद देखते हैं कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक में उत्क्रमणीय या पलट वाली का गुण पाया जाता है, जबकि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है तथा इसी अवस्था में बालक आरोह अवरोह का क्रम भी समझने लगता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक आरोह अवरोह का क्रम समझने लगता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद देखते हैं कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक सही अनुपात का अंतर करने लगता है, तुलना करने लगता है, समानता, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है तथा इसी अवस्था में क्षैतिज डेंकल आयु का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि क्षैतिज डेंकल आयु का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में या ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे जीन पियाजे की लास्ट स्टेज, इसका नाम है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु 11 से 15 वर्ष होती है तथा इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक इस प्रकार का चिंतन करता है, तो अमूर्त चिंतन करता है तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक चिंतन करता है तथा इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक समस्या का समाधान करने लगता है तथा इसी अवस्था में बालक अंकों का प्रयोग भी करने लगता है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कि जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के 4 समूह बताई है। इसमें नंबर फर्स्ट है पहचान अर्थात आइडेंटिफाई, नंबर सेकंड है निषेध अर्थात नेगेशन, नंबर थर्ड है पारस्परिकता अर्थात रेसिप्रोकल, नंबर फोर्थ है संबंधात्मक परिवर्तन अर्थात कोरिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन,
अर्थात जीन पियाजे ने इन समूहों को INRC नाम दिया है। इसके बाद देखते हैं कि जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को तर्क तथा मनोविज्ञान का मध्य सेतु भी कहा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया? जीन पियाजे महोदय ने। जीन पियाजे महोदय ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है परायत्त नैतिकता की अवस्था या पर केंद्रित उन्मुखता की अवस्था। तो पर केंद्रित उन्मुखता की अवस्था की आयु 2 से 8 वर्ष होती है तथा इसी अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेज है नैतिक विकास की स्वायत्त नैतिकता या स्वायत्त उन्मुखता की अवस्था। तो स्वायत्त उन्मुखता की अवस्था की आयु 9 से 11 वर्ष होती है तथा इसी अवस्था में बालक में आत्म केंद्रिता की भावना लुप्त होती है तथा इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से सोचने व तर्क करने लगता है तथा इस अवस्था को अनियोक्ता, पारस्परिकता, सहयोग की नैतिकता का काल भी कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे जीन पियाजे की शब्दावली के बारे में, अर्थात जीन पियाजे ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसमें नंबर फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा किसी भी नई जानकारी को अपने दिमाग में स्टोर करना ही स्कीमा कहलाता है। अर्थात किसी भी नई जानकारी को अपने मस्तिष्क दिमाग में एकत्रित करना, उसे स्टोर करना ही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। नंबर सेकंड है आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में शामिल करता है, अर्थात वह उस ज्ञान का आत्मसातीकरण कहलाता है। अर्थात जब बालक अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया ही आत्मसातीकरण कहलाती है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे समायोजन के बारे में। तो समायोजन क्या होता है कि जब बालक अपने पूर्व ज्ञान में किसी जानकारी को शामिल करने के लिए उसमें परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो उसे समायोजन कहते हैं। अर्थात जब बालक अपने पूर्व ज्ञान पहले के ज्ञान में किसी नई जानकारी को शामिल अर्थात समाकलित करने के लिए पूर्व ज्ञान में जो परिवर्तन करता है उसे समायोजन कहते हैं। इसके बाद है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि वातावरण या परिस्थितियों के बारे में समझ होना या वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद बात करेंगे समावेशन क्या होता है। समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। अर्थात समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानात्मक संरचना, संज्ञानात्मक संरचना अर्थात ज्ञान से संबंधित संरचना को संशोधित किया जाता है। लास्ट है आत्म केंद्रिता। तो आत्म केंद्रिता में बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है, अर्थात बालक केवल अपने ही विचारों को सही मानता है, दूसरे के विचारों को सही नहीं मानता है। ऐसी स्टेज को आत्म केंद्रिता कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने किस शिक्षा पर बल दिया? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं कि जीववाद एनिमिज्म क्या होता है। तो इसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, उसे जीववाद कहते हैं, जैसे कार, हवा, बादल, सूरज। इसके बाद देखते हैं कि जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपने पुत्र लॉरेंट तथा 2 पुत्रियां ल्यूसन व जैकलिन पर किए थे। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।